जठा टहल बस पर बहस मत कर टहल कर चल टहल उधर कर उधर। आप ठीक से पढ़ो बेटा। आप टहल बीच में भी जो शब्द है वो कर छोड़ दे रहे चाहिए। वह आगे पढ़ो। क्या हुआ यश? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके यश, आपका माइक ऑफ कर दो। चल यश। यस टीचर यस बेटा, आपका माइक ऑफ कर दो बेटा। ओके, और किसी को पढ़ना है? चैट बॉक्स में नाम लिखो। सोहम, सोहम का माइक शुरू करो। यू रेज्ड योर हैंड। यस टीचर यस, पढ़ो जल्दी से। क्लियर नहीं दिख रहा रतन टीचर क्लियर नहीं दिसाइल क्यों क्लियर नहीं है? हाँ पढ़ो अभी। रतन उठ अब घर चल बस पूरा पर चढ़ नहर तक चल इधर उधर मत टहल बहस मुत मद कर टहल कर ने उधर चल छत पूरा पर मद चढ़ फल चख फल ढकर रख चकन पहन
ओके, नाउ ऑफ योर माइक। चलो अभी आगे देखते हैं। एक ही मात्रा वाले और मेला हमने कंप्लीट किया था। एक ही मात्रा, एक ही मात्रा भी कंप्लीट किया है हमने। ओके, तो आज हम देखेंगे ओ की मात्रा वाले शब्द भी देखे थे हमने। ये सारे शब्द बोतल, ढोल, मोर, खरगोश, मोटर, कोट, और ये शब्द भी देखे हमने, पढ़े और समझे। मैं एक बार पढ़ रही हूँ, सब लोग अच्छे से ध्यान दोगे। ओके? शेर, मोर, कोट, खोट, नोट, थोक, ढोल, गोल, खोज, रोज, लोग, होश, रोटी, छोटी, मोटी, बोली, गोली, ढोली, कोमल, कोयल, मोटर, जोकर, भोजन, होटल, अखरोट, दालमोट, दोपहर, होशियार, मेलजोल, टेलीफोन। ओके, ये ओ की मात्रा वाले शब्द है। जैसे ही स्वर व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। जैसे श को ओ की मात्रा लगाया जाए तो शो हो जाता है, शोर। म को ओ की मात्रा मो, मोर। को ओ की मात्रा कोट, कोट। ख को ओ की मात्रा खोट, खोट। न को ओ की मात्रा नो, नोट। ओके, ये शब्द हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे। तो आगे देखते हैं। गोलू खरगोश की दावत, गोलू खरगोश की दावत। गोलू एक खरगोश था, उसने दावत की। गोलू कौन था? खरगोश था। खरगोश सबको पता है, रैबिट। तो रैबिट का नाम है गोलू। उसने दावत की, दावत मतलब खाने, खाने पे बुलाया सबको। दावत में मोर, कोयल, तोता और घोड़ा भी आए। दावत के लिए सबको बुलाया, तो उसमें कौन कौन आया? मोर आया, कोयल आई, तोता आया और घोड़ा भी आया। खरगोश ने ढोल बजाया और मोर ने नाच दिखाया। खरगोश ने क्या किया? ढोल बजाया, और मोर ने ढोल ढोल बजाते ढोल का आवाज सुनकर सबको नाच कर दिखाया। सबने खूब शोर मचाया, सब मिलकर सबने खूब शोर मचाया, मतलब मस्ती की, एंजॉय किया। कोयल ने गाना गाया। कोयल का आवाज आप सबको पता है कितना अच्छा होता है, सुरील होता है। तो उसने गाना गा के बताया। सबने भोजन किया। दावत में क्या था? भोजन। दावत में सबको भोजन के लिए बुलाया था, तो सबने मिलजुल कर भोजन किया। छोला, रोटी और डोसा खाया। दावत में क्या क्या था खाने के लिए? छोला,
रोटी और डोसा था। सबको समझ में आया? ओ की मात्रा वाला पार्ट। गोलू खरगोश की दावत। गोलू एक खरगोश था। उसने दावत की। दावत में मोर, कोयल, तोता और घोड़ा भी आया। खरगोश ने ढोल बजाया और मोर ने नाच दिखाया। सबने खूब शोर मचाया। कोयल ने गाना गाया। सबने भोजन किया और भोजन में क्या था? छोला, रोटी और डोसा था। ओके, सबको समझा फर्स्ट स्टैंडर्ड? सबको समझ में आया पाठ? अच्छा लगा? ओके, तो आगे देखते हैं। यस, अभी आप लोगों में से कौन ये पढ़ के बताएगा गोलू खरगोश की दावत? कौन पढ़ेगा? चैट बॉक्स में नाम लिखो। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, कौन? ओके, रिद्धि का माइक शुरू करो। यस टीचर। यस बेटा, बोलो, पढ़ो। गो गोलू एक खरगोश था। इसने उसने उसने धावत की। धावत में मोर, कोयल, तोता और घोड़ा भी आए। खरगोश खरगोश ने ढोल बजाए और और मोर ने नाच दिखाया। सबने खूब शोर मचाया। कोयल ने खाना खाया। गाना गाया। सबने भोजन किया। सोया, रोटी और सब खाया। डोसा खाया। यस, ऑफ योर माइक। नेक्स्ट, ओ की मात्रा वाले शब्द से वाक्य पूरे करें। ओके, तो पहला वाक्य, डैश बहुत तेज दौड़ता है। और हमें चित्र कौन से दिया है? कौन सा दिया है चित्र? बहुत डैश बहुत तेज दौड़ता है। और चित्र है खरगोश का। खरगोश, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। ओके, नेक्स्ट, राम के पास लाल रंग का डैश है। राम के पास लाल रंग का डैश है। और चित्र क्या है? कौन सा चित्र है? कोट। कोट,
राम के पास लाल रंग का कोट है। राम के पास लाल रंग का कोट है। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाक्य। बादल के आने पर डैश खुश होकर नाच रहा है। बादल के आने पर डैश खुश होकर नाच रहा है। और चित्र कौन सा है? मोर। मोर। तो बादल के आने पर मोर खुश होकर नाच रहा है। बादल के आने पर मोर खुश होकर नाच रहा है। नेक्स्ट, मेरे पास बोलने वाला डैश है। मेरे पास बोलने वाला डैश है। और चित्र क्या है? तोता। तोता। तो मेरे पास बोलने वाला तोता है। मेरे पास बोलने वाला तोता है। नेक्स्ट, हम डैश से घूमने गए। हम डैश से घूमने गए। और चित्र है मोटार। मोटार। हम मोटार से घूमने गए। हम मोटार से घूमने गए। समझ में आए सब? सब वाक्य अच्छे से समझ में आए? फर्स्ट स्टैंडर्ड यश एंड रिद्धि। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करें। न डैश ट। न डैश ट। न को हम ओ की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। ओके, तो हो जाता है वो नोट। नोट। नेक्स्ट, र डैश टी। र डैश टी, रोटी। रोटी। नेक्स्ट, ज डैश कर। ज डैश कर। ज को ओ की मात्रा जोकर। जोकर। नेक्स्ट, स र डैश व र। र को हम ओ की मात्रा सरोवर। सरोवर। नेक्स्ट, ग डैश ल। ग डैश ल, गोल। गोल। म डैश टी। म डैश टी। म को ओ की मात्रा मोटी। मोटी। ह डैश ट ल। ह डैश ट ल। ह को ओ की मात्रा होटल। होटल। द डैश प ह र। द डैश प ह र, दोपहर। दोपहर मीन्स आफ्टरनून। नेक्स्ट, श डैश क। शोक। शोक मतलब हमें
शौक से बैठना, शौक से करना. Yes, next. The dash ली. The dash ली. डोली. डोली. Next. म dash त ल. म dash sorry ब dash त ल. ब को ओ की मात्रा. बोतल. बोतल. वाटर बॉटल. स dash म वा र. स को ओ की मात्रा. सोमवार. सोमवार. मंडे. च dash र. च dash र. च को ओ की मात्रा. चोर. चोर. नेक्स्ट. भ dash ली. भ को ओ की मात्रा. भोली. भोली. नेक्स्ट. ढ dash ल क. ढ dash ल क. ढ को ओ की मात्रा. ढोलक. ढोलक. नेक्स्ट. ख र ग dash श. खरगोश. खरगोश. शब्द सबको समझ में आए? ओ की मात्रा लगाकर मैंने अच्छे से पढ़े. सब लोग चैट बॉक्स में लिखो सबको शब्द समझ में आए. ओके. आगे देखते हैं अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. चित्र देखकर शब्द लिखे. चित्र देखकर शब्द लिखे. अभी ये चित्र कौन सा है रिद्धि? आप बताओगे मुझे फर्स्ट चित्र कौन सा है? कौवा. कौवा. ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट चित्र कौन सा है? कौन बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिखो. कौन बताएगा? यश, आप बताओगे? चैट बॉक्स में लिखो. अखरोट. क्या है ये? अखरोट. ओके. ओ की मात्रा वाले शब्द सबको समझ में आए? पाठ अच्छे से समझ में आया? फर्स्ट स्टैंडर्ड रिद्धि, यश, चैट बॉक्स में लिखो. ओके. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लोग क्या क्या लिखोगे अभी? ओ की मात्रा वाले ये शब्द लिखना है. ओके. पढ़ो और समझो. जो मैंने पढ़े और समझा है आपको वो सारे शब्द लिखने हैं अभी. और ये जो है चित्र ओ की मात्रा शब्द से वाक्य पूरे करो वो लिखने हैं. ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो ये लिखना है. ओके. स्टार्ट राइटिंग. रिद्धि एंड यश, समझ में आया क्या लिखना है? ओके. स्टार्ट राइटिंग. नाउ सेकंड स्टैंडर्ड. I'll open your book. Just a minute.
यस, हमने क्या क्या कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, सेकेंड स्टैंडर्ड? शेयर स्क्रीन सबको विजिबल है? इट इज क्लियरली विजिबल? चैट बॉक्स में लिखो। यस। हवाई किले हमने कंप्लीट किया था, राइट? उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ था। करामती चश्मा, ये भी कंप्लीट है। यस, राम का वनवास हमने पढ़ा था, एक्सप्लेन करना बाकी है। ओके, तो आज डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सब लोग सेकेंड स्टैंडर्ड, जिज्ञासा, वल्लभ, देवांग, पे अटेंशन ओवर हियर। राम का वनवास। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा के 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे। बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था। बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था। दूसरी रानी का नाम क्या था? सुमित्रा। और उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम लक्ष्मण और एक शत्रुघ्न था। सबसे छोटी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। सबसे छोटी रानी कैकेयी, उसके पुत्र का नाम क्या था? भरत था। ऐसे तीनों रानियों के बेटों के नाम थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जब वे बड़े हुए तो एक साथ ही चारों के विवाह हुए। जब वे बड़े हुए तो उन चारों के विवाह एक साथ ही किए गए। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे। राजा दशरथ अब बूढ़े हो चले थे, उनका उम्र होने लगी थी। उन्होंने सोचा कि वे अपना राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दें। उन्होंने सोचा कि वे अपना राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को सौंप दें। उन्होंने राज दरबार में सलाह की। सबकी सहमति से राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उन्होंने राज दरबार में सलाह की और सबकी सलाह मतलब डिस्कशन, सब लोगों ने मिलकर सोचा, तय किया कि और सबकी सहमति से राम का राज तिलक करने की तैयारी होने लगी। सभी इस बात से बहुत खुश थे। सभी इस बात से बहुत खुश थे। रानी कैकेयी की एक दासी थी। रानी कैकेयी की एक दासी थी और वो कौन थी? उसका नाम क्या था? मंथरा। मंथरा शरीर से कुबड़ी थी, वह स्वभाव से कुटिल। मंथरा कैसी थी? शरीर से कुबड़ी थी। कुबड़ी मंस उसको पीठ पीठ रहती है ना, हमारी पीठ स्ट्रेट है, तो कुबड़ी होना मतलब वो पीठ को एक कर्व आ जाना, एक ऐसे बड़ी हो जाना। और स्वभाव से कुटिल थी।
स्वभाव से कुटिल, मतलब कूटनीति, कुछ ना कुछ उस किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा बताना, बुरा तय करना, सोच कर समझ कर सब तय कर कर बुरा ही करना, ऐसे। उसने रानी कैके की कान भर दिए थे। उसने वो रानी कैके की दासी थी, तो वो दासी अपनी रानी के साथ हर वक्त रहती थी, और वो रह रह कर कैके के कान भरने लगी, मतलब कूटनीति करने लगी कि ऐसे करो वैसे करो, उसको सब बुरा बताने लगी कि ऐसा बुरा करो, ऐसा अच्छा मत करो, ऐसे। उसने रानी कैके को राजा द्वारा दिए 2 वचनों की याद दिलाते हुए उसने रानी कैके को राजा द्वारा दिए 2 वचनों की याद दिलाते हुए एक से अपने पुत्र को राजगद्दी व दूसरे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगने की सलाह दी। तो कैकई जो थी दशरथ की रानी, तो राजा ने उसको 2 वचन दिए थे कि तेरा तू तू वचन तू जो बोलेगी वो मैं 2 वचन निभाऊंगा, ऐसे दिए थे। तो मंथरा ने उसको वो याद दिलाया कि तेरे पास ये 2 वचन है, तो वो 2 वचन में से तू एक वचन ऐसा मांग कि उसके पुत्र को राजगद्दी मिले, उसके पुत्र को राजगद्दी मिले, कैके की पुत्र को। और दूसरा वचन में क्या मांग, उसने बताया कि 14 वर्ष का वनवास राम के लिए, 14 वर्ष का वनवास राम के लिए। वनवास मतलब वन में जाकर रहना, कुछ राजठाट नहीं, कुछ राजगद्दी नहीं, कुछ महल नहीं, कुछ नहीं। 14 वर्ष जाकर वन में रहना, वन में जो मिले वही खाना और वन में ही घूमना, ऐसे 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। रानी कैकई उसके बहकावे में आ गई। रानी कैकई मंथरा के बहकावे में आ गई। उसने राजा से जिद की। राजा ने बहुत समझाया उसको कि तू ऐसे मत जिद कर, तू ये 2 वचन मत मांग मुझे, ऐसे मत कर, राम अच्छा पुत्र है, ऐसे बहुत समझाया उसने। बट कैकई तो सुनने नहीं वाली थी, क्योंकि मंथरा ने उसके कान भर दिए थे। किंतु उन्होंने अपना हठ ही नहीं छोड़ा, मतलब कि उसको वही 2 वचन पूरे ही करके चाहिए थे राजा से। ओके, आगे देखते हैं। राम ने जब पिता के दुख का कारण जाना, तब वह अपने वचन का पालन करने के लिए तुरंत वन जाने की तैयार होने लगा। जैसे ही राम को पता चला कि उसके पिताजी ने रानी कैकई को 2 वचन दिए हैं और उसमें से एक वचन है कि उसको वन में जाना है, वनवास भुगतना है 14 वर्ष का, तो वही जानकर उसने वन में जाने की तैयारी शुरू कर दी। राजसी वस्त्र उतारकर सन्यासी के वेश में राम, सीता व लक्ष्मण ने वन की ओर प्रस्थान किया। राजसी वस्त्र मतलब जो राजठाट होता है, जो सब पहनते हैं, राजा महाराजा मुकुट पहनते हैं, गहने पहनते हैं, ऐसे महंगे महंगे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो सब उतार कर राम ने वनवासी के वेश में वनवासी का वेश धारण कर लिया। और राम के साथ साथ सीता उसकी पत्नी थी राम की, तो उसने भी वनवासी जैसे वस्त्र धारण किए। और लक्ष्मण उनका भाई था, उन्होंने भी अपने वस्त्र निकालकर वनवासी की तरह वेश में आ गए। राम के वन जाने का समाचार सुनकर राजा दशरथ बहुत दुखी हो गया और बीमार हो गया। राम वन में जाने के लिए तैयार हो गया, निकल गया। ये सुनकर राजा दशरथ बहुत ही दुखी हो गया कि उसके एक वचन के कारण खुद के पुत्र को 14 वर्ष वनवास भुगतने पड़ा है।
यह जानकर वो बहुत ही दुखी हो गया और बीमार हो गया। अंत में उन्होंने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। अंत में राजा दशरथ बहुत बीमार ही थे और कुछ वर्ष बाद पुत्र से नहीं मिलने के कारण, वियोग दूरियों के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ओके, अभी शब्दार्थ देखो। सहमति, रजामंदी। सहमति, रजामंदी। सहमति, रजामंदी मतलब एक दूसरे को पूछकर, मिलजुल कर, बातें कर कर, कुछ डिसाइड कर कर, तय कर कर करना। हट, जिद। हट करना, जिद करना कि नहीं मुझे यही चाहिए, ऐसी जिद। प्रस्थान करना, जाने के लिए निकलना, जाना। त्याग करना, छोड़ देना, मर जाना। त्याग करना, छोड़ देना। राज तिलक, नए राजा को गद्दी पर बैठने से पूर्व राज तिलक होता है। एक प्रथा होती है ये राज तिलक। राजा एक बड़ा होता है राजा, उसका पुत्र भी कुछ सालों बाद, बड़ा होने के बाद, कर्तृत्ववान होने के बाद उसको अब राजपाट संभालने को देते, तो उसके पहले उसका राज तिलक होता है। उसको एक समारंभ करके उसका राज तिलक करा जाता है। कुटिल, दृष्ट। कुटिल, दृष्ट। वेश, रूप। वेश, रूप। वियोग होना, दूर होना। वियोग होना, दूर होना, दूर जाना। ओके, पाठ समझ में आया सबको? सेकेंड स्टैंडर्ड, जिज्ञासा, वल्लभ, दिव्यांग, चैट बॉक्स में लिखो। राम का वनवास, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो। सबको पाठ अच्छे से समझ में आया है? ओके, तो अभी आप लोगों में से कोई एक पाठ पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? चैट बॉक्स में लिखो। जल्दी से पढ़ना है, अच्छे से फटाफट पढ़ना है। चैट बॉक्स में नाम लिखो, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा पाठ? दिव्यांग, वल्लभ, जिज्ञासा, आयशा। आयशा, ओके, आयशा का माइक शुरू करो। यस टीचर। यस, पढ़ो बेटा, स्टार्टिंग से, शुरू से। राम का वनवास। राजा राजा दशरथ अयोध्या अयोध्या के रा रा जा राजा थे उ उ न की उनकी की न रा रा नी या रानिया और र और सा र पुत्र पुत्र थे ब ब डी
रा नी क कलांटी की कानाने दोन मात्रा औकी मात्रा आहे कौ कौ कौशल्य कौशल्य कौशल्या कौ कौशल्य कौशल्या के के पुत्र केत्र पुत्र 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 कलाकाना कलाकन का ना ना म रा रा म म था दू स रू री येतो री रा नी रानी सु सु मु मी मी सुमित्रा सुमित्रा के त्याला ओके मात्रा ज्याला ओक मात्रा दो दो त्र पुत्र हे पुन्हा पढ़ो त्याला मात्रा चला मात्र थे ल लक्ष्मण 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 और और शत्रुघ्न हम्म. स ब से त्याला ओकी मात्रा चो तलावलांटी टी रा नी त्याला ऐकी मात्रा कै कई के के की कै ई कै कैकेयी त्याला मात्रा के पुत्र पुत्र त्र पुत्र का ना म ब भरत था yes okay now off your mic बेटा प्रश्न उत्तर मौखिक लास्ट क्लास में भी मैंने पढ़ने के बाद आप लोगों को पढ़ने के लिए होमवर्क में भी दिया था ये पाठ तो प्रश्न उत्तर लेते हैं राजा दशरथ कहाँ के राजा थे राजा दशरथ कहाँ के राजा थे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे
नेक्स्ट प्रश्नोत्तर मौखिक। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? उत्तर है राजा दशरथ की 3 रानियां थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, तो चैट बॉक्स में नाम लिखो। राम की माता का नाम क्या था? राम की माता का नाम क्या था? कौन बताएगा? राम की माता का नाम देवांका नाम है। बताओ बेटा, ऑन योर माइक। बताओ। कौशल्या। यस, बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था, तो राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। तो पूरे सेंटेंस में उत्तर देना है बेटा। बताओ वापस पूरे सेंटेंस। बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम था। नहीं, राम की माता का नाम क्या था? राम की माता का नाम कौशल्या था। ओके, समझ में आया? हमें प्रश्न कैसे लिखना है वैसे ही उत्तर लिखना है। राम की माता का नाम क्या था? राम की माता का नाम कौशल्या था। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर कौन देगा? चैट बॉक्स में नाम लिखो। राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? राजा दशरथ के कितने पुत्र थे? देवांग के बाद आयशा। आयशा का माइक शुरू करो। बताओ बेटा। राजा दशरथ के पुत्र थे 4। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यस रिपीट टीचर। आफ्टर मी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यस, ओके, नाउ ऑफ योर माइक। नेक्स्ट, मंत्रा कौन थी? उसने क्या किया? मंत्रा कौन थी? उसने क्या किया? आयशा के बाद वल्लभ। वल्लभ का माइक शुरू करो। मंत्रा थी। कौन थी? दासी थी। यस, दासी। मंत्रा दासी थी। और उसने क्या किया? राम को भेजा। उसने नहीं भेजा, उसने कैकेयी के कान भरे। उसने कैकेयी के कान भरे। ओके, के कान के भरे। भरे। यस, ओके, नेक्स्ट, ऑफ योर माइक। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी का नाम क्या था? राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी का नाम क्या था? यस, वल्लभ के बाद अगेन आयशा। आयशा का माइक शुरू करो। नाम राजा दशरथ के छोटी रानी का नाम था कैकली। यस, ओके, नेक्स्ट, ऑफ योर माइक। कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन कौन से वरदान मांगे? कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन कौन से वरदान मांगे? कौन बताएगा ये प्रश्न का उत्तर? ओके, मैं बताती हूँ।
कैकेयी ने राजा दशरथ से कौन कौन से वरदान मांगे? कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। एक वरदान ऐसा मांगा, भरत को राजगद्दी दे, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ऐसे 2 वरदान कैकेयी ने राजा दशरथ से मांगे। ओके, नेक्स्ट, राम की पत्नी का नाम क्या था? राम की पत्नी का नाम क्या था? राम की पत्नी का नाम सीता था। राम की पत्नी का नाम सीता था। सबको प्रश्न उत्तर समझ में आए? सेकेंड स्टैंडर्ड, जिज्ञासा, वल्लभ, देवांग, आयशा, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू कैन नोट योर होमवर्क। चलो होमवर्क नोट कर लो। सेकेंड स्टैंडर्ड, जो पार्ट सिखाया है वो समझ में आया है अच्छे से? चैट बॉक्स में लिखो। एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट? किसी को कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं आए, समझ में नहीं आए, ऐसे कुछ है? चैट बॉक्स में लिखो। ओके, सो नाउ नोट योर होमवर्क। सेकेंड स्टैंडर्ड पाठ वापस पढ़ना है, पूरा पाठ राम का वनवास अच्छे से पढ़ना है। शब्द अर्थ लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं। प्रश्न उत्तर मौखिक जो है वो भी लिखने हैं, और प्रश्न उत्तर लिखित जो है वो भी लिखने हैं। सबके उत्तर हमने अभी डिस्कस किए हैं अच्छे से। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर सेकेंड स्टैंडर्ड। ओके क्लास, सेकेंड स्टैंडर्ड होमवर्क समझ में आया सबको? चैट बॉक्स में लिखो। आयशा, देवांग, वल्लभ, जिज्ञासा। ओके, नाउ होमवर्क फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए होमवर्क। यस, फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने ओ की मात्रा वाले शब्द सीखे हैं, तो आप लोगों को ये सब पढ़ो और समझो। शब्द लिखने हैं। गोलू खरगोश की दावत, ये जो हमने पाठ, अभी छोटा सा पाठ ओ की मात्रा वाला पाठ था, वो अच्छे से 2 बार पढ़ना है। नेक्स्ट, पेज नंबर 44, ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करे, वाक्य पूरे करे, वो प्रश्न होमवर्क में लिखना है। नेक्स्ट, ओ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करे, वो भी सारे शब्द आपको होमवर्क में लिखने हैं। ओके, रिद्धि, यश एंड चित्र देखकर लिखे, वो भी हमने किया था क्लास में, तो ये सब होमवर्क में आपको वापस रिपीट करना है। ओके, समझ में आया होमवर्क? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड? किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट रिगार्ड होमवर्क? No, teacher. Okay then. It is 5 o'clock. Now all of you can leave the class, left the class. Today's class is over. Bye, teacher. Bye, Bye, teacher. Vidya. Bye, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Yash, is anyone there with Yash? Please leave the class, left the class. Today's class is over. Yash?